अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 6 विषय हिंदी स्वाध्याय पोथी कार्य पाठ 2 अनूठे इंसान। बच्चों, अनूठे इंसान का हम आगे स्वाध्याय पोथी कार्य कर चुके हैं। आज हम थोड़ा आगे का स्वाध्याय पोथी कार्य करेंगे। तो चलो बच्चों देखें हम, जिसमें आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8। नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। जैसा कि यहाँ दिया है, पहला हमें धर्म, धार्मिक। तो हमें विशेषण जो दिए हैं जिस पर से हमें वाक्य बनाने हैं, तो हम बनाएंगे धार्मिक से। मेरी दादी जी धार्मिक कार्य करते रहते हैं। इसी तरह आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे रंग रंगीन। मीना रंगीन कपड़े पहनती है। लोभ, लोभी। लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। भारत, जिसकी विशेषण भारतीय। भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। चमक, चमकीला। सोना चमकीला होता है। शक्ति, शक्तिमान। वह शक्तिमान है। गुण, गुणवती। सुरेखा गुणवती बालिका है। बल, बलवान। भीम बहुत बलवान थे। भीम बहुत बलवान थे। दया, दयावान। आप दयावान हो। दर्शन, दर्शनीय। दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान हैं। बच्चों, इस तरह आपको वाक्य बनाने हैं। आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हो। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9। उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। हमें यहाँ पर उदाहरण दिया है पुत्र, पुत्री। आगे देखें मेढक, मेढकी। तरुण, तरुणी। कुमार, कुमारी। देव, देवी। हिरन, हिरनी। फिर से देखें, मेढक का क्या होगा? मेढकी। तरुण का तरुणी। कुमार का कुमारी और हिरन का हिरनी। आगे हम उदाहरण देखें, सांप का सांपिन है। इसी तरह कुम्हार का कुम्हारिन। कुम्हार, कुम्हारिन। नाग, नागिन। बाघ, बाघिन। धोबी, धोबिन। ग्वाला, ग्वालिन। आगे देखें हम, मोर का मोरनी। इसी तरह शेर तो शेरनी। शेर, शेरनी। जादूगर, जादूगरनी। जादूगर, जादूगरनी। मास्टर, मास्टरनी। मास्टर, मास्टरनी। डॉक्टर, डॉक्टरनी। डॉक्टर, डॉक्टरनी। ऊंट, ऊंटनी। ऊंट, ऊंटनी। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10। विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। तो चलो हम देखें, पहले हमें यहाँ पर विराम चिन्ह जहाँ पर लगाने हैं वहाँ हम उसे लगा के लिखेंगे फिर से, और बाद में हम उसका अनुवाद करेंगे। तो देखिए, हम पहले दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। तो क्या आएगा इसके बाद? पूर्ण विराम। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस, स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। तो हम देखा किस तरह करेंगे। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, यहाँ पर दूरदर्शिता अल्पविराम, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। फिर क्या आएगा? पूर्ण विराम। जहाँ वे सुशील, यानी फिर क्या आएगा? अल्पविराम। कोमल, अल्पविराम। अति सुंदर और भावुक थी, पूर्ण विराम। वहीं दूसरी ओर वे वीर और साहसी थी, बराबर। और वे अस्त्र शस्त्र चलने में भी निपुण थी। इसके बाद पूर्ण विराम आएगा। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी और वे बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। फिर क्या आएगा? पूर्ण विराम। इस तरह हमें विराम चिन्ह का उपयोग करके ये परिच्छेद को फिर से लिखना है।
अब हम इसका अनुवाद देखेंगे। देखो, दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, तो क्या आएगा? दुर्गावती बाळपणथी ज बहादुर हता। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। तो सबसे क्या आएगा इसमें? तेमने युद्ध કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરદેશીપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા. જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા, ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી અને અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવામાં પણ કુશળ હતા. શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી. તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાના તાકવામાં પણ કુશળ હતા. चलो आगे हम देखेंगे, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। हमें यहाँ पर चित्र दिए हैं, जिसको देखकर हमें कहानी लिखनी है। देखो बच्चों, यहाँ पर पहले चित्र में आपको दिख रहा है 4 मित्र है, बराबर। कितने मित्र? 4। हिरण, कछुआ, चूहा और कौवा, बराबर, जो पक्के मित्र है। एक दिन क्या होता है, शिकारी के जाल में हिरण फंस जाता है और वह कौवा देखता है। कौवा देखता है तो वो अपने मित्र को जाके बोलता है और सारे मित्र उसको छुड़ाने में लग जाते हैं। चूहा जो है उसका जाल काट लेता है और हिरण को मुक्त करा देता है। मतलब ये जो मित्र है वह सच्चे मित्र है। अब हम कहानी लिखने की शुरुआत करेंगे, जिसका हम शीर्षक क्या देंगे? सच्चे मित्र। चलो कहानी हम लिखेंगे। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरण, चूहा और कछुए थे। 4 मित्र थे वे, बराबर। कौन 4 मित्र? कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ। एक दिन हिरण घूमते घूमते शिकारी की जाल में फंस गया, जो हमने चित्र में देखा कि हिरण घूमते घूमते फंस गया जाल में। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज़ दी पर वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि उसके मित्र दूर थे। कुछ समय के बाद कौवा वहाँ आया। उसने हिरण को जाल में फंसा हुआ देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। कुछ समय के बाद कौन आया? कौवा। उसने देखा कि हिरण तो जाल में फंसा हुआ, उसे खूब दुख हुआ। उसने हिरण से क्या कहा? मित्र, चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। इसने हिरण से क्या कहा? मित्र, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अभी जाल से मुक्त कराता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो। क्या बोला? चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरण शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो। यहाँ पर कौवा चूहे को क्या कहता है? तुम जाल काट के उसे तुम मुक्त करा सकते हो, तुम जल्दी करो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। कौवे ने क्या कहा? तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाओगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कछुए ने क्या कहा? कौवा ठीक कहता है, तुम जल्दी जाओ। चूहे को बोला, मैं आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले गया। अब कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले गया, बराबर। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरण को सावधान किया। हिरण का जाल से निकलकर भागा, बराबर। यहाँ पर क्या हुआ? चूहे ने जाल काट डाला और जैसे ही उसने देखा कि शिकारी आ रहा है, उसने हिरण को सावधान किया और हिरण जाल से निकलकर भाग गया। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। चूहा जो था वहाँ पर छिप गया। तब तक कछुआ वहाँ पहुँच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरण को ना पाकर गुस्से में उसने क्या करा? कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा कि मेरे पास अब हिरण तो चला गया, अब मैं कछुए को ले लूँ। लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। अब कछुआ भी तालाब में चला गया। शिकारी हाथ मलता रह गया, मतलब पछताता रहा। इस तरह कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई, जो 4 पक्के मित्र थे। बच्चों, ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको आपकी स्वाध्याय पोथी में सुंदर अक्षरों में लिखने होंगे। थैंक यू।